अमृत वेश की सज्जा, उसकी गाथा नंबर 21 है। पाप नवी तीव्र भावे करे, जहने नवी भवरा करे, उचित स्थिति से भी सदा ते अनुमोदवा लागरे। यहाँ अनुमोदना द्वारा स्व गुणों की स्थिति का निरीक्षण करने का कहा। अब जहां पर अनुमोदना अपना बल बढ़ाता है, अनुमोदना आध्यात्मिक बल बढ़ाता है, तो वो सही रास्ता है। कोई भी चीज के पीछे उसका उद्देश्य होता है, निरर्थक प्रवृत्ति सफल नहीं होती है। अनुमोदना जो प्रवृत्ति है उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरी आंतरिक शक्ति में बदलाव आए, यानी कि मेरा आत्मबल बढ़े। और जिसका आत्मबल बढ़ता है उसके लिए वो हर जगह पर सही चुनाव करता है। अब जिसको पाप नवी तीव्र भावे करे, जिनको पाप की तीव्रता नहीं है, जिनको पाप की तीव्रता नहीं है, अब पाप करना वो अलग वस्तु है और उस पाप के लिए मन न होकर करना वो अलग वस्तु है। क्योंकि विराधना जो है वो तो संसार का क्रम है, फिर भी उस विराधना से मुक्त होने का जो मन है वो कम विराधना करते करते मन के द्वारा जो निर्णय लिए है उससे वो विराधना मुक्त हो जाएंगे। पाप नवी तीव्र भावे करे, तो यहाँ तीव्र भाव का अर्थ बताया है कि पाप का महत्व नहीं है, महत्व आपकी आंतरिक स्थिति का है। आपके अंतर्मन में यदि राग रति ज्यादा है तो छोटी चीज में भी उस तीव्रता का रंग चढ़ जाएगा। छोटी चीज में भी, छोटा पाप है ना उसको लेना देना है। जैसे सुकृत की अनुमोदना होती है, इसी तरह किसी ने गलत किया तो भी वो विचार करता है, तो भी वो बोल लेता है, हालांकि उसका रोल न सुकृत में है न दुष्कृत में है। किसी की अनुमोदना करना में उसने क्या इन्वेस्ट किया, अच्छे विचार, अच्छी बात है। इसी तरह कोई गलत है और उसकी भी बात की तो उसमें भी क्या इन्वेस्ट हुआ, गलत विचार, गलत बात है। तो उसका खुद का कुछ जाता तो है नहीं, उसको कुछ देना तो पड़ता है नहीं। लेकिन यहाँ पर जब स्वयं के मन के ऊपर, स्वयं की परिणति के ऊपर बात चल रही है, तो यहाँ सामने पाप बड़ा है छोटा है वो नहीं देखा जाता है, धर्म बड़ा है छोटा है वो नहीं देखा जाता है, यहाँ देखा जाता है आंतरिक बल। इसके लिए अर्थ लिखा तीव्र भावे, पाप नवी तीव्र भावे करे। तो तीव्र भाव जो है उससे वो विराधना नहीं करता है, पाप नहीं करता है। तो भाव यदि तीव्र नहीं है तो उसके पाप की माफी है। जो पाप में उसको मजा नहीं उस पाप की सजा नहीं, जो धर्म में मजा नहीं उस धर्म का फल नहीं। तो धर्म किसे कहा, जिसमें आपका अंतःकरण, आपकी मनोवृत्ति जो है उसको आप पहचान सको, उसका नाम धर्म। क्योंकि आपके मन से आप जो कुछ भी करते हो उसमें यदि परिवर्तन आएगा तो वो केवल ज्ञानी के वचन से आएगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, जो जिन्होंने अपने सर्वस्व गुणों को प्रकट किया है, जो तीनों लोक में सब कुछ, तीनों काल का जान रहे हैं, तीनों लोक के सर्व जीवों के भावों को जान रहे हैं। ऐसा महाज्ञान सब में है, लेकिन उन्होंने प्रकट कर लिया है। हर आत्मा परमात्मा बनने योग्य है, हर आत्मा में परमात्मा का अंश छिपा हुआ है। परम पद वो परमात्मा का स्थान है, जिसे मोक्ष कहते हैं, सिद्धशिला कहते हैं। तो जो परम पद है उस परम पद को लेके जिस आत्मा ने अपने भावनाओं को साकार बनाया, भावनाओं को सत्कार्य और सात्विक बनाया, उस भावनाओं का फल उसे मिलता है। तो दो रूल्स बने, जिस पाप में मजा नहीं उस पाप की सजा नहीं, जिस धर्म में मजा नहीं उस धर्म का फल भी नहीं। धर्म को अंतःकरण से जोड़ा कि तुम, छोटा पाप है बड़ा पाप है वो सेकंड है, छोटा धर्म है बड़ा बड़े वो भी सेकंड है। फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट प्रॉपर अपनी परिणति, अपना अंतःकरण, अपना निरीक्षण। अरे अब निरीक्षण होता है तो उसे तुरंत पता चलता है, क्योंकि आज की कोई भी घटना जो है पाप की या धर्म की, कोई भी आज की धर्म घटनाएं है, उस घटना को मैनेज करने वाला रिमोट वो मन है, विचार है, और उससे आगे अनुभूति है, अनुभव है, बिलीफ सिस्टम। तो आज की जो प्रवृत्ति है वो शायद बदल भी जाएगी, नहीं भी कर पाएंगे, कर्म के आधार पर वो छूट भी जाएगी, रिएक्शन भी आएगा। तो वो कर्म के आधार पर कोई बीमारी आई तो नहीं कर पाए तो छूट गई, लेकिन प्रवृत्ति के समय उनकी अंतःकरण की स्थिति तैयार हो गई होती, तो प्रवृत्ति कम ज्यादा हो
तो भी अंतःकरण में कोई कमी नहीं आती। तो सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि तीव्र भावनाओं के साथ मेरा तालमेल बैठना चाहिए, जिसे शास्त्रकारों ने अपूर्व करण कहा है, तीव्र भावों के साथ। अब तीव्र भाव के साथ यदि तालमेल नहीं बैठता है तो वो कुछ भी करता है, वो सारी चीजें बिना भाव की यानी निष्प्राण होती है, बिना भाव की यानी के अर्थहीन होती है, बिना भाव की यानी के निष्फल होती है। अब जहां भाव की प्रधानता है, जहां भाव सर्वश्रेष्ठ है, जहां भावना का फल कभी भी किसी को न मिला ऐसा हुआ ही नहीं है, मिलता ही मिलता है, तो उस भावना में जो रुक गया, भावना से वो चूक गया, तो उसका सारा व्यवहार उसको निरर्थक साबित होता है। यानी कि मिथ्या अवस्था में वो कितनी बड़ी आराधना कर ले, लेकिन उस मिथ्या अवस्था में उसकी सारी आराधना निष्फल है। तो कष्ट करो परिपरिदमोपा, कितना भी कष्ट सहन कर ले, लेकिन पण मिथ्यात्व छते झूठू, मिथ्यात्व के आधार पर वो सब झूठ साबित होता है। अब जहां पर क्रिया में बहुत सारे लोग जुड़े हुए, क्रिया में बहुत सारे संप्रदाय है, क्रिया में बहुत सारे समय तक अलग 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 परिवर्तन आता गया है, शताब्दियों तक, 1000 साल तक क्रियाओं में परिवर्तन आता गया। तो क्रिया को जिसने इंपॉर्टेंस दिया है ना, वो वहीं रुक गया, क्योंकि क्रिया का टाइम पीरियड सिर्फ एक भाव का है, या तो बीमारी तक का है, या तो मन ने इच्छा नहीं की तो छोड़ दी। क्रिया का टाइम पीरियड कितना, एक्सपायर्ड डेट क्रिया की। आपको मन नहीं हुआ, छूट गई, उस क्रिया को कमजोर साबित किया कम समय के लिए। एक दूध है, उसको यदि यूज नहीं किया तो 2-3 दिन में क्या होता है, बगड़ जाता है, फिट जाता है। इसी तरह जो अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान का टाइम पीरियड खुद सेट करता है, खुद। या तो जिंदगी की अंतिम सांसों तक वो क्रिया करेगा, साधु जीवन है, अंतिम सांस तक क्रिया करनी। साधु जीवन के पहले तो संसार में कहीं कोई क्रिया में आनंदित होता है, लेकिन बड़ी बीमारी आ गई तो उसने छोड़ दी, एक्सपायर्ड डेट। तीसरी जगह पर उसने क्रिया तो की 5, 7, 8, 10 साल, लेकिन अब मन नहीं हो रहा है, तो वो क्रिया अभी छूट गई। तो क्रिया की एक्सपायर्ड डेट तय हो सकती है, परिणाम की तय नहीं होती। परिणाम का अर्थ ही यह है निरंतर वृद्धि। परिणाम इज इक्वल टू प्रॉफिट। जो इंक्यूजन पावर है वो प्लस है, किसके लिए, जो सच्चाई है, सत्य है, अध्यात्म है, उसके लिए। अब जहां अध्यात्म है वहां पर उसका विकास है। तो मन ने क्रिया पर मन क्रिया पर आ गया, क्रिया से आकर्षित हो गया, क्रिया से प्रभावित होकर क्रिया में जुड़ भी गया, तो इतना इसका अर्थ निश्चित है, क्रिया एक्सपायर्ड डेट वाली होती है, परिणाम मोक्ष दिलाने वाला, यानी कि अनंत काल तक साथ में रहता है। आज जो सम्यक दर्शन के अनुभूति हुई है वो मोक्ष में भी साथ में होती है। तो तीव्र परिणति वो एक फाइनल सेंट्रलाइज पॉइंट है, केंद्रवर्ती यह चीज है कि जहां परिणाम है वहां सारी क्रियाओं में अर्थ सफर सफलता मिलती है। अब परिणाम मुसलमान का हो, जानवर का हो, देव का हो, अन्य धर्म का हो, लेकिन शर्त क्या है, तुम्हारे अंदर की जो सच्चाई है, जो तुम अच्छे इंसान की तरह जीना चाहते हो, अच्छे इंसान की तरह भगवान तक पहुंचना चाहते हो, अच्छी इंसानियत के सहारे सत्कार्य करना चाहते हो, वो सब आएगा कहां से, क्रिया भी ऑलरेडी ज्ञान से ही जुड़ी हुई है। ज्ञान वो राजा है, क्रिया सारे मंत्री, पार्लियामेंट, सेनापति, महामंत्री, सैनिक, द्वारपाल, वो सब है। अब राजा ही नहीं है, पार्लियामेंट बैठने वाली है, राजा ही नहीं है, उसका राज दरबार शोभने वाला है, राजा ही नहीं है, युद्ध में युद्ध जीतने वाले हैं, राजा ही नहीं है तो फिर महल की शोभा है, राजा ही नहीं है तो राज्य रहे, राजा नहीं तो कुछ भी नहीं, ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ज्ञान किसे कहते हैं, किताबों को, श्लोकों को, सूत्रों को ज्ञानी कहते हैं। वो ज्ञान व्यवहारिक आदान प्रदान का नियम है, वो ज्ञान एक व्यवस्था है। लेकिन जो निज ज्ञान है, आध्यात्मिक स्थिति है, वो अपने आप को खुद को पहचानना है, इसमें किसी का भी रोल नहीं है, किसी का भी रोल नहीं है। तो जहां तीव्र परिणति है, वो तीव्र परिणति उसे एक स्तर पर लेके जाता है, एक टारगेट पे लेके जाता है। किसी ने आज 10 लाख रुपए कमाए, हर साल कमा रहा है, 300 करोड़ इकट्ठे हो गए, वापिस ज्यादा पैसा कमाया, तो उसका एक लेवल तैयार हो गया कि भाई 500 करोड़ है तो मुझे ऐसे रहना है, ऐसा मेरा घर रखना है, ऐसे मेरी दुकान रखनी, ऑफिस रखनी, मेरा बिजनेस टर्नओवर, ये वो सब कुछ 500 के हिसाब से वो चलेगा, 50 के हिसाब से वो चलेगा, जैसा जैसा होगा वो चलेगा। एक लेवल आता है, उस लेवल के हिसाब से जो लेवल उसका बढ़ा, वो लेवल तक वो रहता है।
आपने कभी 200 करोड़ कमाए हैं और हार गए, खत्म हो गए, टैक्स रेड, बच्चे ने कोई नुकसान, कुछ भी हो, चले गए। आप 200 करोड़ क्या है, उसका क्या लेवल है, उसमें क्या मूवमेंट आती है, वो सब आपको पता है। अभी नहीं है, लेकिन थिंकिंग लेवल पर तो है। तो जो अप डाउन हुआ है ना, वो पैसे का हुआ है, लेकिन सोच में तो वो पड़ा ही है कि 200 करोड़ के समय मेरी ये प्रवृत्ति थी, मेरा ये रहन सहन था, मेरी ये स्थिति थी, ऐसा तो हमें पता ही है। इसी तरह अध्यात्म के स्तर पर जिन्होंने अपनी तीव्र परिणति, शब्द क्या है, पाप नवी तीव्र भावे करे, जहने नवी भवराग रे। तो तीव्र भाव क्या है, एक लेवल है। अभी आप तय करो कि मुझे किस लेवल तक पहुंचना है। आपके पास 10 लाख है तो उस तरह की व्यवस्था में आप रहोगे, आपके पास 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, तो आपकी पूरी कंडीशन आप तय करो कि मुझे किस लेवल पर आगे बढ़ना है। तो जो इंक्यूजन पावर है, जिसे हम तीव्र परिणति कहते हैं, वो तीव्र परिणति जिसकी बढ़ती गई है, तो वो उस लेवल पर आ जाता है जहां पर पाप की असर कम हो जाती है। पाप नवी तीव्र भावे करे, जो विराधना है, जो आसाधना है, वो सारी हो तो रही है, लेकिन उस मन के बिना हो रही है, इच्छा के बिना हो रही है। करने के बाद भी उसे ऐसा है कि जल्दी से प्रायश्चित कर ले, जल्दी से बाहर निकल जाए। तो जो कुछ हो रहा है उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है, रस नहीं है। जिसी तरह पाप में रस नहीं है, उसी तरह कई लोगों को धर्म प्रवृत्ति में भी रस नहीं होता है। तो धर्म प्रवृत्ति की भी एक्सपायर डेट हो गई, वो भी मन ने तय की। शरीर के द्वारा क्रिया जुड़ी हुई है, इसके लिए शरीर के साथ सारा जो व्यवहार संयोग, वो सारे संयोगों के साथ क्रिया चलती रही। तो धर्म प्रवृत्ति जो है उसको भी तीव्र परिणति चाहिए, पाप प्रवृत्ति है वो भी तीव्र प्रवृत्ति होती है। तीव्र परिणति जो हमारी बिगेस्ट मूवमेंट, यानी कि हाईएस्ट मूवमेंट जो बोलते हैं, वो हाईएस्ट मूवमेंट जो मानसिक स्तर पर होती है, वो मानसिक स्तर की जो मूवमेंट है, वो तय करने वाला कौन, व्यक्तिगत खुद स्वयं। अब दिन प्रतिदिन धर्म क्रिया हो रही है, लेकिन मन के स्तर पर क्या रिजल्ट है, वो चेक करने वाला कौन, खुद को करना है। तो लेवल कौन तय करेगा कि मुझे सम्यक दर्शन का लेवल चाहिए, देश वृत्ति का चाहिए, सर्ववृत्ति का चाहिए, प्रमत अप्रमत का चाहिए, लेवल कौन तय करेगा, अपनी आंतरिक शक्ति। तो क्रिया का जो समय है वो एक्सपायर डेट वाला है, लेकिन उस क्रिया में जुड़ने वाला उसी समय, क्रिया के समय ही, क्रिया करते वक्त ही जो अपनी आध्यात्मिक स्थिति को तैयार करता है, तो जिस दिन क्रिया नहीं होगी तब भी उसको नुकसान नहीं है। जिसने पैसा कमाने कैसा तरीका है वो मन बना लिया, उस मन के आधार पर उसके पास नुकसान होगा या नहीं भी होगा तो भी वो कमजोर नहीं साबित होगा। वो कि आज नहीं तो कल मैं पैसा कमा लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, उसके पास जरिया है, उसके पास वो मार्ग है, उसकी वो समझदारी है, उसकी वो स्मार्टनेस है, उसकी कला है कि मैं कुछ भी कर गया, यहाँ क्या दुनिया के कहीं भी कोने में जाऊंगा मैं कमा लूंगा। क्यों भाई, उस तरह उसका विचार उसने फिक्स कर दिया है कि मुझे काम ऐसे करना, ऐसे लोगों से करना, इस तरह करना। तो उस तरह से वो मेहनत करता है, व्यक्ति को समझता है, कर्जा भी लेके करता है। अब देखने जाओ तो वो जो मानसिक स्तर है, ये एग्जाम्पल है कैसे कमाने का, संभालने का, वही एग्जाम्पल यहाँ सेट करे। तीव्र पाप करने वाला वो कौन से तीव्र पापों तक गया, जो कि मम्मल सेठ था वो तीव्र पाप तक गया, एक भी जीव को नहीं मारा। मोहम्मद सेठ ने कोई जीव, कोई हिंसा नहीं की, यानी किसी की हत्या नहीं की, किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन बस वो लकड़ा आया, बेचा, सोने की मोहर इकट्ठी करने के लिए लकड़े के पैसे वो बेचता रहा। पहले चांदी के सिक्के इकट्ठे किए, फिर सोने के सिक्के इकट्ठे किए, फिर हीरे लिए, और हीरे लेके फिर वो घर पे रखे, वो झुपड़पट्टी में रखे, वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। शुरुआत से उसका मन एक ही काम कर रहा था कि मुझे ये चाहिए। ये तीव्र जो परिणति है, जो लालसा जिसे कहते हैं, वो लालसा यानी पाने की इच्छा, इच्छा की बात की, पाना वो नहीं बोला। डिफरेंस है यहाँ पर। आपके पास बहुत सारी चीजें है और आपको उसमें मन नहीं है, आपके पास बहुत सारी चीजें और बहुत सारी चीजें इकट्ठी करने का मन है, आपके पास चीजें ही नहीं है और वापिस इकट्ठे करने का मन है। तो ये मन ने क्या किया, परिणति को तैयार किया। तो ऐसी 18 की 18 पापों की परिणति होती है। हिंसा की होती है, जो काल सौरी कसाई की थी, झूठ की होती है, दंभ माया की होती है, ईर्षा निंदा क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, 18 पापों की परिणति होती है। यहाँ पर एक ही चीज बताई कि पाप न भी तीव्र भावे करे। पाप यानी इंडिविजुअल कोई पाप नहीं, इंडिविजुअल तुम्हारे मन में जो है वो, कौन सा पाप बड़ा कौन तय करेगा, कौन सा धर्म बड़ा वो कौन तय करेगा। तय आपको करना है कि मुझे इस चीज के प्रति क्या जागृति है। तो जिन्होंने जो पाप किया है
उस पाप में वो ज्यादा जुड़ा है, वो पाप उसके लिए डुबाने वाला बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम ये पाप नहीं करते तो ये इसको पाप नहीं कहते दूसरे पाप को। किसी ने बोला, सोच लिया कि हम जीव दया का अच्छा पालन कर रहे हैं, हम ऑलरेडी जीवों के प्रति करुणावान है। तुम दूसरे जीवों के प्रति करुणावान हो सकते हो, स्वयं की आत्मा के प्रति करुणावान नहीं हो सकते। यानी कि कलुषित मन वो तैयार होता जा रहा है, और वो कलुषित मन वो कसाय के कारण और दुर्गति में लेके जा रहा है। तो जिन लोगों ने एक पाप को ही पाप माना है, दूसरे पाप को पाप नहीं माना है, झूठ पाप नहीं है कि है, हिंसा पाप है कि नहीं है, तो वो दिखती है इसके लिए है, झूठ दिखता नहीं, इसके लिए पाप नहीं मानते। तो पहले जो हिंसा, पहले प्राणतिपात बीजे मुसावात तृतीया तदा, तो पहली जो हिंसा है वो हिंसा नाम का पाप मानने के लिए तैयार है। इसके लिए वो रात्रि भोजन नहीं करता, जीव दया का पालन करता है, जमीन का नहीं खाता है, हिंसा नहीं करता है, घास पे नहीं चलता है, बहुत सारे नियम पाल रहे थे, और झूठ को पाप नहीं मानना। एक ही हिंसा, हिंसा ही पाप है, दूसरा पाप नहीं है। अच्छा, अदत्त दान, चोरी को पाप नहीं मानना। अच्छा, मन में परिणाम सही नहीं होना, विकार भावना होनी, तो वो मैथुन पाप नहीं मानना। परिग्रह, जो चीजें रखनी है, वो चीज जो है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो छोटी बड़ी चीज है ना उसको हम और छुपा छुपा के रखते हैं। परिग्रह, लालसा, ये मेरी चीज किसी को पता नहीं चले, मुझे संभालना है, दिन में 5-7 बार उसका चेकिंग करे, ये चाहिए, ये पाप पाप नहीं है। यानी कि हमने तय किया वो पाप, वो छूट गया तो हमारा तय किया धर्म शास्त्र आधारित कुछ नहीं बना, केवल ज्ञानी के वचन आधारित कुछ नहीं बना। व्यक्ति को जो धर्म पसंद आ रहा है वो धर्म क्या उसे कल्याणकारी बनता है? यदि उसे पसंद आता है तो हजारों लोगों के अन्य धर्म, हजार लोग जो चाहे वही धर्म, केवल ज्ञानी धर्म बताया कि आत्मा से प्रारंभ करो, फिर कहीं पर भी जाओ, कोई भी व्यक्ति करे, कोई भी समुदाय हो, वो धर्म होगा। प्रारंभ करना है तुम्हारी आंतरिक स्थितियों से, परिवर्तन से। अब यहाँ पर जब तीव्र परिणति, पाप नवी तीव्र भावे करो, शब्द क्या रखा है, तीव्र भाव। तो तीव्र भाव की स्थिति बनती है हमारी आंतरिक शक्तियों का निरीक्षण। अब जो लोग सो ही गए हैं 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, जो भी हो, वो कोई पाप नहीं करता है, फिर भी उसका पाप चालू है। वो कैसे पॉसिबल है? वो एक भी पाप नहीं करता फिर भी उसका पाप चालू है। ये एग्जाम्पल को यहाँ सेट करो, वो माला गंता है, कोई भी पाप नहीं, फिर भी उसका पाप चालू है। वो पोषद कर रहा है, उसका कोई भी पाप नहीं, फिर भी उसका पाप चालू है। वो साधु है, फिर भी उसका पाप चालू है। यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, यहाँ पर सिस्टम बता दी कि जो कर्म की फिलोसॉफी है, जो प्योर सोल अध्यात्म की फिलोसॉफी है, उसमें कोई व्यक्ति गिना नहीं जाता है कि तुम समुदाय में हो, तुम गति में हो, कहां पर कुछ भी नहीं, गति कोई भी हो, देव नारक मनुष्य तिर्यन जान, कोई भी गति, व्यक्ति के रूप में कोई भी समुदाय हो, क्रिया के रूप में कोई भी क्रिया करने वाला साधक हो, कोई भी हो, तो फिर यहाँ पर जो क्रिया के अनुष्ठान करने वाला है, उस क्रिया के अनुष्ठान में रिजल्ट क्या मिलेगा? हमने माना वो पाप मानना, हमने जो धर्म माना वही धर्म मानना, कि केवल ज्ञानी का? तो केवल ज्ञानी परमात्मा ने सब जीवों के प्रति ध्यान रखकर, सब जीवों के प्रति करुणा रखकर धर्म का प्रारंभ बताया कि आप अपनी परिणति को बदल दो बस। इसमें क्रिया कौन सी है उसका कोई जिक्र नहीं किया, कौन सी क्रिया उसका कोई अर्थ नहीं बताया, वरना तो ये सब चारों फिरकों वाले लड़ झगड़ के मर जाते। स्थानकवासी, तेरापंथी, दिगंबर, हाँ, 3 थोए 4 थोए, ये सब लड़ झगड़ के मर जाते। सही कौन? जिसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति विकास करने की योग्यता है वो सही। आध्यात्मिक शक्ति विकास का अर्थ, उसकी परिभाषा यही है कि वो पापों से दूर रहे, पापों की इच्छाओं से मुक्त होना शुरू करे। अब कसाई का जो स्वरूप है, मैं तो कितना भी अच्छा लगूं, कल रात को हमने मास्टर में बोला था कि आचार्य हो जानवर हो सकते, जवाब है नहीं हो सकते, तो फिर चंड कौशिक का क्या रिप्लाई? तो कहने का मतलब ये बना कि जिसकी धर्म क्रिया सही है लेकिन उसकी धर्म क्रिया का बल नहीं मिल रहा है, तो समझना कि वो अभी तक धर्म क्रिया को समझ ही नहीं पाया। खमासना कोई धर्म क्रिया की पोजीशन समझे उसे धर्म मानना ही नहीं है। एक व्यवहारिक है, सबके लिए एक व्यवस्था है कि भाई ये त्यागी है, इसकी ये तपस्वी है, ये दानी है, ये आराधक है, ये सेवा भावी है, इनका स्वाध्याय बहुत अच्छा है, एक व्यवस्था है। और व्यवस्था सब लोगों को, छोटे बड़े छोटे छोटे जीवों को, यानी कि जो सामान्य ज्ञान है उसको आकर्षित करती है। बालह पश्यति, छोटा जो बाल जीव है उसको ये आकर्षण करने के कारण
वो ऑलरेडी वहां प्रभावित होकर जुड़ जाता है। इसके लिए ज्यादातर लोग ज्ञान में न जुड़ना, और वो ज्ञान में न जुड़ने के बाद उनकी फरियाद रहती है कि मन अशांत है, मन माला में ध्यान में लगता नहीं है, मन लगाते हैं तो भी कहीं दूसरी जगह ध्यान जा रहा है। इससे अच्छा ये है कि हमें बल नहीं मिल रहा तो हम करें ही नहीं। अब वास्तविकता ये है कि तुम्हें इसी रास्ते आगे बढ़ना पड़ेगा, विचार स्तर अंतःकरण के रास्ते। तुम आज छोड़ देते हो तो कल तो तुम्हें करना ही करना है, क्योंकि आत्मा की पहचान बिना ज्ञान से होने वाली नहीं है। तुम्हारे अंदर जो स्थिति परिवर्तनशील बन रही है, यानी कि जो बदलाव आ रहा है, जो भाव धर्म की शक्ति बढ़ रही है, उसको समझने के लिए भी सम्यक ज्ञान चाहिए। तो अपना ध्यान ज्ञान पूर्वक हो, वो साधना है। अपनी अनुष्ठान की आराधना, वो अनुष्ठान हमें नीति नियम में कब सिद्ध करते हैं? जब उसकी मनस्थिति स्थिर हो जाती है। तीव्र भावना का अर्थ ये बता रहे हैं यहाँ पर कि तीव्र भाव से किया हुआ जो कुछ भी, यहाँ सामान्य से ऐसा अर्थ बता रहे कि हमें किसकी अनुमोदना करनी, कि वो जीव जो है, जो व्यक्ति है, वो पाप तो कर रहा है लेकिन पाप का मन नहीं है उसे। सम्मदिठी जीवो जैवी हु पावम समाय रे किंची अपोसी होई बंदो जैनम न निधम तसम पूर्ण ही। ऐसे करके वो पाप का मन बना रहे, ऐसे करके वो पाप का मन बना रहे। तो वो पाप का मन यदि बना रहे तो फिर संकित आत्मा को वो पाप पाप क्यों नहीं लगता है? तो पाप महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण पाप था या क्रिया थी? सम्मदिठी जीवो जैवी हु पावम समाय रे किंची, ऐसा शब्द रखा। तो संकित आत्मा जो है उसको पाप का फल नहीं मिलता है, उसकी पाप की क्रिया उसके लिए बोझा नहीं बनती। उसने जो पाप किया है वो पाप उसे लंबे समय तक पकड़ के नहीं रखता है। क्यों? तो यहाँ ये दोनों कॉम्बिनेशन है। पाप नवी तीव्र भावे करे, जहने नवी भव रागरे। उनको इस संसार की बहुत सारी चीजों से मुक्त होना, इसके लिए वैराग्यवान है, मोह कम करता जा रहा है, ज्यादा उलझता नहीं है, ज्यादा जुड़ता भी नहीं है। इसी तरह सम्मदिठी जीवो जैवी हु पावम समायरे किंची, वो पाप समायरे आचरण करता है फिर भी जैनम न निधम दसम पूर्ण ही, उसकी आंतरिक शक्तियों में पाप करने की इच्छा नहीं होती, इसके लिए उस पाप का फल नहीं मिलता है। अब इच्छा की बात तीव्र परिणति से आती। इच्छा यानी तुम सही हृदय से वो चाहते हो। कोई व्यक्ति कहता है ना कि मुझे तो इसका कोई मन तो नहीं है लेकिन करना पड़ता है, ये सब माया के द्वारा किया होगा तो पाप बढ़ जाएगा। इसी बात को सुनकर तुम सोचोगे कि हाँ कभी कभी तो रात को खा लिया है, कभी कभी तो ये हो जाता है, मुझे इच्छा तो नहीं है क्या? तो इच्छा नहीं है इसका मतलब पाप से लिप्त नहीं हो रही, बात खत्म है। इच्छा नहीं है, नहीं एक जगह पर नहीं, हर जगह पर तुम्हें वो मोमेंट आती है। गुलाब की एक फूल, गुलाब का फूल होता है तो क्या एक ही पंखड़ी में सुगंध होती है कि सब पंखड़ियों में होती है? सब पंखड़ियों में होती है। एक फ्लावर्स जो है और सारा बाग है, गार्डन्स है, तो उसके सारे फ्लावर्स में स्मेल होती है। ऐसा नहीं होता है कि उसकी एक ही पंखुड़ी में होती है, सब पंखुड़ी में होती है। इसी तरह इच्छा ना होना यानी तीव्र परिणति यदि स्टार्ट होती है तो वो तीव्र परिणति धर्म की सब जगह होती है। यदि उसको पाप की इच्छा नहीं है तो जहां जहां पाप है वहां वो दूर होता जाएगा। एक जगह की बात नहीं है, यानी क्रिया के नाम पर भी हमें स्थिरता, एक आदर्श, एक निर्देश कर दिया, और क्रिया के बाद मन के स्तर पर भी निर्देश कर दिया। एक चीज पर नहीं, मन के स्तर पर भी। मन में भी वो स्थिति नहीं रखनी कि जिसके कारण किसी को पसंद आए इसके लिए मैं करूं, किसी से प्रशंसा मिले इसके लिए मैं करूं, कोई प्रभावित हो इसके लिए मैं करूं। तो क्रिया करने के बाद वो धर्म हमारे लिए एक जुआ बन जाएगा, जुगार बन जाएगा। और नियम है, महाभारत का जुआ कलंकित बन गया है, हार जीत की बात बाद में है। इसी तरह यहाँ पर पाप नवी तीव्र भावे करे तो भावना का अर्थ बताया कि हमारा इंक्यूजन पावर जो है, हमारी आंतरिक शक्ति जो है, वो तय कैसे करे? तो लेवल बढ़ाते जाए। अर्थ बता रहे कि भाई ये तीव्रता इसे कहते हैं, इस तीव्रता में ये होता है। इंडिविजुअल हमें करना तो क्या करना, हमें हमारे विचारों को नापना चाहिए, हमारी मनस्थितियों को परिस्थिति के समय वक्त हमें चेक करना चाहिए कि क्या वो रिएक्शन पहले जैसे है, वो इफेक्ट पहले जैसी है, मेरा मन पहले था ऐसा ही है कि बदल रहा है? क्योंकि ये संसार मेरा है ही नहीं, होने वाला ही नहीं है किसी का। भगवान की वाणी है कि कभी हुआ नहीं किसी का। और जब सब कुछ छोड़ के जाना है
तब हम इस दुनिया की सोच बना रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अगले भव की सोच बना, ये तो छूट गया, अगले भव में इसमें से कोई व्यक्ति साथ में नहीं है। अगली दुनिया में ये कोई स्थिति साथ में नहीं, तुम्हारा पुण्य भी तुम्हें साथ नहीं देने वाला है, वो भी बदल जाने वाला है। मानव गति का पुण्य था, अगली दुनिया में जानवर या नरक में गए तो पुण्य कौन सा है ही नहीं। अनुकूलता का पुण्य था, यश नाम कर्म यानी कि चारों बाजू आपकी महिमा थी, उसका पुण्य था। साता विद्य शारीरिक अच्छा था, उसका पुण्य था। ज्ञान समझदारी बहुत अच्छी थी, समझदारी ज्ञान का पुण्य था। वो सारा पुण्य मृत्यु के समय यदि परिणति के साथ नहीं रहा, उस पुण्य का जुआ नहीं खेला होता और उस पुण्य में यदि वृद्धि होती, उस पुण्य में पवित्रता होती, तो अंत समय में ये सारी चीजें डबल मल्टीप्लाई अधिक से अधिक अगले भाव में मिलती। लेकिन इस भाव में उसने प्रॉपर नहीं किया। जब मौत नहीं थी, बीमारी नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी, उसके पहले भी उसने अपने मन को नहीं सजाया, तब ये सारा रिजल्ट नहीं मिला। मन अभी परिणति वाला नहीं है, अब अंत समय में उसको परिणति चाहिए। एक साथ सारे कर्म बदल गए। अब सोचो आप, हम सोचते हैं कि परिवार के स्वजन बदल गए, हम सोचते हैं कि इसने धोखाधड़ी की, हम सोचते हैं कि ये मेरा है, हम सोचते हैं कि ये सब चलेगा, मानव जीवन है, अनुकूलता है, हम चाहे वो हो गए। लेकिन मृत्यु के समय सारे कर्म भी बदल जाते हैं। ये लोग तो बदलते ही बदलते हैं, दुनिया तो बदलती है बदलती। एक दिन तुम बीमार होकर जानबूझकर अधिक बीमार हो जाओ, अधिक बीमार, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ सिर्फ हमें शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। या तो जिस बीमारी से आप निकले हो वो आप सोच लो। परिस्थिति ये बनती है कि यदि आप बाद में ये कर्म के स्वरूप को समझो, इससे अच्छा पहले समझ लो। हम बाद में कर्म के स्वरूप को समझकर हम हमारा बदलाव लाए, या पहले समझकर ज्ञान दशा से बदलाव लाए। दुख आने के आधार पर, दुख आने की स्थिति पर हमें बदलाव लाना, या सम्यक ज्ञान की स्थिति से बदलाव लाना, ज्ञान की स्थिति से लाना। तुम्हें कोई बोलता है कि तुम्हें 50 लाख का पेमेंट मुझे देना, मुझे अर्जेंट चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मुझे अभी 3-4 महीना चाहिए, क्योंकि तुमने तो ऑलरेडी 4 महीने के बाद ही मांगा था, 4 महीने के बाद तुम्हें पेमेंट देना था, लेकिन आज तुम मांग रहे हो तो अभी तो ऑलरेडी 3 महीने बाकी है। तो तू एक काम कर, मुझे 10 लाख दे दे, मुझे 50 लाख की जगह पर 40 लाख नहीं चाहिए। तुम 4 महीने का वेट करोगे या 10 दे दोगे? 10 दे देगा। यहाँ कर्म की स्थिति ऐसी है कि अनंत काल तक जो कर्म हम भुगत के आए, अनंत काल तक हमारी स्थिति बदलती गई है। जो आत्मा मानेगा ये सब ये स्वीकारेगा, और जो आत्मा मानेगा उसे जैन शासन में प्रवेश बाकी नहीं है। आत्मा यानी प्योर सोल, इस जीवन को चलाने वाली जो चेतना है, मानव जीवन हो, जानवर जीवन हो, देव जीवन हो, वो सारा आयुष्य पूरा होता है, वो आयुष्य कर्मों से पूरा होता है। लेकिन आत्मा का परिभ्रमण चालू है, उसे आत्मा मानना पड़ेगा। एक भव में से दूसरे भव में जो जा रहा है वो आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर को तो जलाया दफनाया जाता है। तो शरीर यदि पर ने दिया है, कर्मों ने दिया है, तो उस शरीर और उस शरीर के साथ जुड़ा हुआ पूरा संसार, उसमें इतना उलझा क्यों रहूं मैं? इसके पीछे इतना 24 घंटे देके परेशान क्यों रहूं? जवाबदारी निभाना अलग है और उस जवाबदारी में जागरूक रहना वो अलग बात है। तो यहाँ पर जवाबदारी से दूर होने की बात नहीं की, लेकिन उसमें जागरूक इसके लिए होना कि जब आपको समाधि में रहना है, समाधि में आपको निरंतर आगे बढ़ना है, तो आज तो वो मन बनाना पड़ेगा कि नहीं? आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, मृत्यु नहीं आई है, लेकिन मन तो तैयार करना पड़ेगा ना। यहाँ परिस्थिति ये बनती है कि समकित आत्मा वो इस भव में अपने मनोबल को, अपने अध्यात्म को, अपनी आंतरिक स्थिति को तैयार करता है। सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि मेरे पावर को मैं चेक करूं, मेरे अंतर्बल को मैं स्वीकार करूं। अब 50 लाख की जगह 10 लाख देना है तो इजी लग रहा है ना? अगले भवों की जो स्थिति है, कर्मों की, दुखों की, अन्य गतियों में जन्म मरण की, वेदनाओं की, ये सारी स्थिति आज खत्म कर सकते हैं सम्यक ज्ञान के आधार पर, कसायों के त्याग के आधार पर। हमारे अंतःकरण में हम प्रभु शासन के वचन लाकर हर स्थिति में मन को शांत रखकर, लेकिन उलझता रहता है, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों हो गया? ऐसा नहीं करना है। स्वयं ने जो सोचा है वो धर्म नहीं है, स्वयं ने जो पाप त्याग किया है वो पाप त्याग नहीं है। यहाँ ज्ञानियों के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। ज्ञानी हर धर्म में, हर समुदाय में हुए हैं, और सब समुदाय का, हर धर्म के हर श्रेष्ठ साधकों का एक ही निचोड़ आता है, सत्य जो है वो परम है। दंशन मूलो धम्मो, जो सम्यक दर्शन है, जो सत्य की उपासना है वो सही है। अब आपको तो पता चलता है सही गलत मुझे क्या करना। आपको तो एक नॉर्मल बात है, एक बेटा, उसको उसकी माँ मारती है, 4-5 साल का है, उसको मारा, वो रो रहा है। अब
उसके चाचा आए, बुआ आए, कोई गेस्ट आया, उसको बोला बेटा इधर आ, ये चॉकलेट ले, ये पैसा ले, इधर आ, तेरे खिलौने लेके लेने जाता है, चलो आ जा। वो रोता है, वो नहीं आता है, वो जाता है तो मम्मी के पास ही वापिस थोड़ी देर के बाद। एक छोटा बच्चा यदि अपनी माँ को पहचान सकता है, छोटा बेटा है, तो जो साधक है वो परमात्मा को नहीं पहचान सकता। जिसे परमात्मा बनना है उसके लिए धर्म है, जिसको आत्मा को इस संसार से मुक्त करना उसके लिए धर्म है, जिसको इस संसार में अपने परिणाम को, अपनी आध्यात्मिक स्थिति को तैयार करना उसके लिए धर्म है। इस पृथ्वी का भगवान कौन है? इस पृथ्वी में जो साक्षात भगवान है वो कौन है? जो व्यक्ति पापों से मुक्त होने का पूर्ण पुरुषार्थ करता है, अपनी तीव्र परिणति को धर्म के स्तर पर हाइट पे लेके जाता है, ऐसा आत्मा इस धरती का भगवान है। इसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं बताया, इसमें कोई ग्रुप, समुदाय या कोई गांव, कुछ नहीं बताया। यहां बताई आज्ञा। आज्ञा यानी कि धर्म, धर्म यानी कि सत्य, सत्य यानी कि निर्णय। मुझे निर्णय करना है क्या करना, बस छोटी छोटी चीजें है, बहुत छोटी छोटी चीजें कि तुम सब यहाँ पर व्याख्यान में बैठे हो, प्रवचन में, और प्रवचन में बैठने के बाद कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ रहा है और वो आगे पीछे देख रहा है, आप खड़े होकर उसको कुर्सी दे रहे हो, ये सत्य है। अब आपका सुनना आपको विनय विवेक में न लाए। विद्या विना ज्ञान शोभतु नहीं, यानी विद्या विनय न शोभते, विनय के बिना विद्या नहीं शोभती, विनय होना जरूरी है। विद्या यानी ज्ञान, ज्ञान, विनय यानी गुण। तो ज्ञान की उपासना जो है वो उपासना करते वो गुणवान बनता है, ज्ञान की शक्ति से आगे बढ़ता है। तो हर पल उसे पॉजिटिविटी, गुण उसे प्रकट होते हैं। गुण क्या है? मन की शांति और समाधि, सही रास्ते का निर्णय, सत्य के प्रति उपासना। अब ऐसी कई बातें छोटी छोटी है। हमारे पास कोई पास वाले आया कि भाई रात को 1 बजा है और बीमार है छोटा बेटा और हमको जाना है, आप चलो ना। अब आपकी सुबह की अष्टप्रकारी पूजा 5 से 7 की हो तो वो फेल यदि नहीं गए तो। आपका सुबह का सामायिक आप यदि हमारे साथ आसपास घूम रहे हो तो पहले उसके साथ मेडिकल आप 2 बजे उसके साथ गए नहीं हॉस्पिटल, तो आपका सब फेल है। आप बोलोगे मेरी अनुकूलता नहीं चलेगा। अरे ज्ञान हमेशा आपको भगवान का रूप देता है, वो व्यक्ति वो आपको भगवान मानेगा। क्यों? कि भाई यार मेरे साथ था, सहायता हुई। और दूसरी बात, आगे बढ़ के आप वहां चले भी गए तो आपको मन है, आपको एक शौक है, इच्छा है, तालावेली है, आपकी तीव्र भावना है सही करने की, आपको अपने जीवन में अनुमोदना का अवसर मिला है, मुझे करना ही करना है। आप सोचते हो कि हॉस्पिटल जाते कुछ पैसे ले लेते, आपने लाख रुपए ले लिए और हॉस्पिटल लेके गए और वो बोले मेरे पास पैसे नहीं। आपने काउंटर पे पहले 50,000 आप भर के ही आए थे, उसको बोले कोई टेंशन नहीं लिया। वो आदमी कितना भी बड़ा हो जाए 5 साल में जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा। भगवान का काम भगवान के नाम के बराबर ही है। भगवान का जो काम है वो क्या है? सर्व जीवों का हित करना। भगवान का नाम क्यों लेना है? उन्होंने ये काम किए इसके लिए लेना है। तो इसी तरह यहाँ पर जो 21वीं गाथा है वो पूर्ण होती है। पाप नवी तीव्र भाव है, तीव्र भावना ना हो। जैने नवी भवराग्र, वो संसार में मोह माया से मुक्त होता है। उचित स्थिति से वे सदा समय के समय आधारित उचित स्थिति जो अवसर है उसमें योग्य काम कर लेता है, और नहीं कर सकता है तो समझ लेना उसके पास वो ज्ञान है ही नहीं। कितना भी ज्ञान किताबों का हो, किताबों का ज्ञान ताकतवर नहीं बनता है यदि जीवन का ज्ञान नहीं हो तो, समय का ज्ञान नहीं हो तो, व्यवहार का ज्ञान नहीं हो तो, दुख मुक्ति का ज्ञान नहीं हो तो, त्याग का ज्ञान ना हो तो, सेवा का ज्ञान ना हो तो, भक्ति का ज्ञान ना हो तो, तप का ज्ञान ना हो तो जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, वो बोझा है। ज्ञान ज्ञान नहीं, वो बोझा है। इसके लिए उचित स्थिति से वे सदा, वो हर वक्त जो बेस्ट पोजीशन है उसमें वो आगे बढ़ता है। मुझे क्या करना है वो देखता है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें आगे बढ़ता है। तो ये 21वीं गाथा यहाँ पूर्ण होती है। वितरा के इच्छा